हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम कोल तार। देखिए, फिनॉल को कोल तार के मिडिल ऑयल फ्रैक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। देखिए, जब कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो टेम्परेचर की इस रेंज के बीच का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम मिडिल ऑयल फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे फिनॉल, क्रिसॉल, नेफ्थलीन और कुछ दूसरे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब फिनॉल को ऑब्टेन करने के लिए हम मिडिल ऑयल को एल्कली के साथ ट्रीट करवाएंगे। अब इस एल्कली के साथ फिनॉल रिएक्शन कर लेगा और जो एल्कलाइन लेयर बनती है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब इस लेयर में CO2 गैस बबल्ड की जाती है जिससे एक फिनोलिक कंपाउंड्स का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। अब इस फिनोलिक मिक्सचर का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो प्योर फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, फ्रॉम हेलोबेंजीन। इसको हम डॉ प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए, इस मेथड का यूज फिनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है और सबसे पहले इस मेथड को डॉ केमिकल्स ने 1928 में डेवलप किया था, जो कि USA में है। देखिए, इस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ इन कंडीशंस में करवाते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती हैं। देखिए, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 8% NaOH के साथ इन कंडीशंस में करवाई जाती हैं तो यहाँ से एक क्लोराइड आयन एलिमिनेट होगा और एक H+ आयन एलिमिनेट होगा, तो इससे एक बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो इससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बोकैटायन पर अटैक करके इससे अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ से एक H+ इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अगर हेलोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उस केस में इन कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस इजी हो जाता है। मीन्स उस रिएक्शन के लिए माइल्डर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, इन सारी रिएक्शंस को देखें तो इसमें रिएक्टेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसमें 2 ग्रुप अटैच हैं और इसमें 3 ग्रुप अटैच हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे माइल्डर रिएक्शन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। देखिए, जब डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वार्म 50% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन भी कहते हैं। देखिए, जब क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है और इसमें जो ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पर जो HBr है वो एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती हैं। इस रिएक्शन में पहले फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और फिर
ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्यूमीन के साथ रिएक्शन करके एक और रेडिकल जनरेट करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस रेडिकल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पर ऑक्सी रेडिकल बनता है जो कि HBr के साथ रिएक्शन करके क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस क्यूमाइल हाइड्रोपरऑक्साइड को जब एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। फिर लास्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सल्फोनिक एसिड्स। देखिए, जब सल्फोनिक एसिड्स के एल्कली मेटल सॉल्ट्स की रिएक्शन NaOH या KOH के साथ करवाते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन हायर टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है, इसलिए इस रिएक्शन में अनडिजायर्ड साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसी वजह से इस रिएक्शन को फिनॉल की प्रिपरेशन में कम यूज़ किया जाता है।